वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। लद्दाख हिंदुस्तान का सबसे सुंदर जगह, इसे धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। मगर इसी धरती के स्वर्ग में एक बार एक महिला पर एक साथ 9 आत्माओं ने कब्जा किया था, जिसने यहाँ के आसपास के सभी लोगों के विचारों और दिमाग को हिलाकर रख दिया था। ये बात है सन 2004 की। उस समय लद्दाख कश्मीर का एक हिस्सा हुआ करता था, आज की तरह एक स्वतंत्र राज्य नहीं। और वहीं पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क डायनेस्टी है, जिसके एक कमरे में आज किया जा रहा है एक भयानक अनुष्ठान। एक ऐसा अनुष्ठान जो किसी को प्राण देने की कोशिश है, वो जो पिछले 12 सालों से खून के चंगुल से आज़ाद होने की प्रतीक्षा कर रही है। कई प्रयास किए गए मगर हर बार असफलता। आज हिंदू पंडितों का ये दल एक प्रयास करने पहुंचा है। कमरे के बीचों बीच एक औरत लेटी हुई है। चुपचाप वो सभी पंडित कमरे में प्रविष्ट होते हैं और उस खाट के चारों ओर अभिमंत्रित नींबू लगा दिए जाते हैं। हर पंडित एक नींबू के पास खड़ा हो जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है। सबके मन में डर भी है और चिंता भी, आगे क्या होगा। अचानक वो सब चौंक उठते हैं क्योंकि सभी नींबू एक ही पल में सड़ गए हैं। ये तो अच्छा लक्षण नहीं। यानी कि यहाँ पे जो भी आत्मा है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और तभी वो औरत धीरे धीरे हरकत में आती है। उसका शरीर हिल रहा है और अचानक हवा में लहरा उठती है। मुझे पकड़ने आया, आओ आओ, मुझे टकराओ। उसकी एक खूंखार हंसी कमरे में फैल जाती है और उन पंडितों में से जो मुख्य पंडित है, उसकी आंखें उस औरत की आंखों से मिल जाती है और अगले ही पल जैसे एक सम्मोहन सा उसे घेर लेता है और सबकी आंखों के देखते ही देखते अपने हाथों में पड़े त्रिशूल से वो अपने साथ आए सभी पंडितों को मार डालता है। वो औरत एक खूंखार हंसी हंसती है और पंडित वही त्रिशूल अपनी गर्दन में गाड़ लेता है। औरत बड़े ही आराम से बेड पर फिर से लेट जाती है। अर्चना यूएसए में रहा करती है अपने पिता के साथ। बचपन में ही उसके माता और पिता अलग हो गए थे। उसके बाद से उसके पिता ने कभी भी उसकी माँ से उसे मिलने नहीं दिया। इवन कि उनके घर में उसकी माँ की एक तस्वीर भी नहीं थी और यही बात थी बाप बेटी के बीच मनमुटाव का कारण। अर्चना को अपनी माँ बहुत याद आती थी। कई बार वो सपनों में अपनी माँ को देखा करती थी। रानी बेटी प्यारी सी, किसी की नजर ना लगे तुझे। उसकी माँ उसे प्यार कर रही है, उसे नहला रही है, उसे दुलार रही है। मगर उसके पिता के सामने जब भी वो अपने माँ का जिक्र छेड़ती, पिता नाराज हो जाते। धीरे धीरे अर्चना बड़ी होने लगी और पिता पुत्री के बीच ही मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा था। अर्चना को भारत से एक अजीब सा लगाव था। हमेशा उसका सपना था कि वो मास कम्युनिकेशन का कोर्स कंप्लीट करके भारत जाए और वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए। आज उसका रिजल्ट आने वाला था। आज भी वो सपने में अपनी माँ को ही देख रही थी। रानी बेटी प्यारी सी, किसी की नजर ना लगे तुझे। अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठी वो। घड़ी की तरफ देखा तो 10 बज चुके थे। ओफ अर्चना, आज तू कैसे लेट हो गई? उसने जल्द से जल्द कंप्यूटर खोला
और अपना रिजल्ट देखने लगी। अर्चना सामान जमा रही थी। उसके पिता आए। अर्चना, कहाँ जाने की तैयारी? बाय द वे, तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा? तभी फोन बज उठा। हेलो अर्चू, टिकट वगैरह की तैयारी हो गई, तो बस तैयार हो जा। कहीं जा रही हो? हाँ, इंडिया जा रही हूँ। क्या? मैंने तुम्हें कहा था तुम इंडिया नहीं जाओगी। डैड, ये मेरा सपना है। मैं इंडिया के खूबसूरत जगहों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी? नहीं तो क्या? क्या करेंगे? हाँ, मुझे भी मारेंगे, पीटेंगे, या मेरी माँ की तरह मुझे अकेला छोड़ देंगे? डैड, मैं अपनी माँ नहीं हूँ। I can protest myself and protect myself. Don't dare to do that. मगर अर्चना सामान लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। उसके पिता किसी को फोन लगाते हैं। वो इंडिया आ रही, लगता है उसे दूसरी तरह से ठीक करना होगा। भारत पहुंचकर लद्दाख की वादियों में अर्चना जैसे खो जाती है। वहां की सुंदरता, वहां के प्यारे प्यारे दृश्य वो अपने कैमरे में उतार रही है। उसके साथ रवि और हिमांशी हैं, उसके बहुत ही करीबी फ्रेंड। अचानक हिमांशी बोलती है, हे अर्चना, यहाँ से एक व्यू लेना। अर्चना उनकी फोटो खींचती है। रवि और हिमांशी आगे की बातें करने में मगन है। अचानक दूर उसे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री दिखाई देती है, पहाड़ की ऊंचाई पर। अर्चना जैसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस करती है उसकी तरफ और कैमरे में उसे देखते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। वो उस मोनेस्ट्री की फोटो खींच रही है, मगर इस चक्कर में उसे याद ही नहीं कि वो पहाड़ के आखिरी छोर पर पहुंच गई है। अचानक हिमांशी उसे पकड़ लेती है। अर्चना, क्या हो गया तुझे? देख आगे क्या होने वाला था। आई एम सॉरी, वो मोनेस्ट्री देख कितनी सुंदर है, मैं उसकी खूबसूरती में खो गई थी। वो सभी वापस आ रहे हैं। अचानक गाड़ी में सोते हुए अर्चना को एक बहुत ही डरावना सपना दिखाई देता है। वो अपनी माँ को पहाड़ी के उसी मोनेस्ट्री के पास खड़े देखती है और ढेर सारे हाथ जमीन से निकलकर उसके शरीर को जकड़ रहे हैं। अर्चना बेटी बचाओ, चीख पड़ती है अर्चना। बाकी दोनों दोस्त भी चौंक जाते हैं। क्या हुआ? फिर से तूने सपना देखा? ओहो, हमने तो सोचा था कि इंडिया आकर तू अपने सपनों से बाहर आ जाएगी, मगर मैं अपनी माँ को भूल नहीं पा रही हूँ यार, पता नहीं क्यों। अगले दिन अर्चना उस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की तरफ चल पड़ती है। एक अजीब सा खिंचाव महसूस कर रही है वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से। आखिर क्या है यहाँ, क्यों से बार बार खींच रही है वो जगह। उसके दोस्त भी उसके साथ जा रहे होते हैं, मगर तभी एक लामा आकर सामने खड़े हो जाता है। आप लोगों को क्या चाहिए? हम लोग स्टूडेंट हैं और यहाँ के जगहों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ लौट कर मत आना। मगर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट और लद्दाख गवर्नमेंट की परमिशन है। ये जगह मेरी है और मैं जब तक परमिशन न दूं यहाँ कुछ नहीं हो सकता। चले जाओ यहाँ से, वरना चल यार, कुछ बुरा हो जाएगा। वो लोग मोनेस्ट्री से कुछ दूर खड़े होकर आपस में बातें ही कर रहे होते हैं। कितना रूट था ना, पता नहीं, लामा तो बहुत विनम्र होते हैं, ये ऐसे कैसे था? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। तभी अचानक हिमांशी को चक्कर सा आ जाता है। हिमांशी क्या हुआ? हिमांशी, ठीक तो हो तुम? ओह, मुझे लगता है ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी इसकी तबीयत खराब कर रही है। वो होटल लौट जाते हैं, मगर अर्चना को जैसे एक अजीब सा जुनून, एक अजीब सा खिंचाव था उस मोनेस्ट्री के बारे में। वो चुपचाप मोनेस्ट्री में चली जाती है, ना तो अपने फ्रेंड को बताती है और ना ही वहां से परमिशन लेती है। मोनेस्ट्री में घूमते घूमते अचानक वो एक कमरे में पहुंच जाती है। यहाँ पर कुर्सी पर एक औरत को बांध कर रखा गया है। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचती है और सामने जिस औरत को वो देखती है उसे देखकर वो चौंक पड़ती है। माँ तुम, मुझे पूरा भरोसा था एक दिन मैं तुम्हें जरूर खोज लूंगी माँ। वो औरत भी जैसे अर्चना को पहचान जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है।
ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? मैं समझ गई, डैड ने ही ये सब कुछ कराया होगा यहाँ पैसा देकर। मैं इन लोगों को, डैड को नहीं छोड़ूंगी। तुम यहाँ से चली जाओ। कैसे आ गई तुम यहाँ अंदर? मैं अंदर आ सकती हूँ मिस्टर, और आप ये जो कर रहे हैं ना मेरे साथ, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तुमसे जो बनता है कर लो, मगर जाओ यहाँ से। अर्चना चुपचाप वहां से निकल जाती है। क्या कह रही हो अर्चना? तुम्हारी माँ? अब पर वो तुम्हारी माँ ही थी, ये कैसे जानती हो तुम? ये तो मैं भी आश्चर्यचकित थी, पर मैंने उसे पहचान लिया है। और तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, उसने भी मुझे पहचान लिया। मगर तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें कभी नहीं देखा, फिर उसने तुम्हें कैसे पहचान लिया? रवि, मैंने भी तो कई सालों हो गए माँ की तस्वीर नहीं देखी, पर मैंने उसे पहचान तो लिया ना। आगे क्या करना है? पुलिस की मदद लेंगे हम, और मेरे पास एविडेंस है, मेरा कैमरा। ओह, तब तो ठीक है। कहाँ है तुम्हारा कैमरा? ओह शिट, मैं तो अपना कैमरा उसी कमरे में छोड़ आई। ओह, ये क्या किया तुमने? पर फिर भी हम कोशिश करते हैं। अगले दिन वो पुलिस को लेकर वहीं पहुंचते हैं, और अर्चना उस कमरे में जाने वाली होती है कि अचानक लामा आ जाता है। तुम फिर आ गया, तुमको मैंने कहा था यहाँ नहीं आना है। पर यहाँ मेरी माँ रहती है, और पिछले 12 सालों से आपने उसे इस तरह से कैद करके रखा हुआ है। मैं पुलिस लेकर आई हूँ, मैं उसे छुड़ा कर ले जाऊंगी। तुम उसे छुड़ा कर नहीं ले जा सकती, उसे कोई भी छुड़ा कर नहीं ले जा सकता। पर क्यों? और किस हक से आप उसे पकड़ रख सकते हैं? पुलिस वाले अभी उसे छुड़ा लेंगे। अपने कैमरे को देखो, कल तुम इसे रिकॉर्डिंग में छोड़ गई थी, और फिर खुद सोचो। अचानक अर्चना चौंक जाती है। उसका कैमरा लामा उसे लौटा रहा है। गलती से वो कैमरा रिकॉर्डिंग मोड पर छोड़ गई थी, और कैमरे के अंदर जो दृश्य वो देखती है, उसे देखकर जैसे उसका पूरा शरीर कांप उठता है। उसकी माँ कमरे के अंदर इस तरह से उछल कूद मचा रही है, जैसे कोई छोटा बच्चा, कोई जानवर। क्या है ये? उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। देख रही हो, छोड़ औरत कमरे के अंदर बंद होकर इतना उत्तम मचा सकती है, उसे अगर छोड़ दिया गया तो वो किस तरह का सर्वनाश लेकर आएगी। इसीलिए उसे इस कमरे में बंद रखा गया है, वरना हमें कोई शौक नहीं उसे बंद रखने का। मगर आप लोग उसे किसी तरह का कोई इलाज क्यों नहीं देते? तुम्हें क्या लगता है इलाज देने की कोशिश नहीं की? कई बार कोशिश की, मगर हर इलाज असफल। एक बार तो मैंने खुद अपने साथियों के साथ उसे एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया से गुजारा था। पहाड़ी के ऊपर लामा अपने साथियों के साथ, बीच में अर्चना की माँ। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे इसे छोड़कर। हाँ, अपनी मौत बुला रहे हो तुम, छूटोगे नहीं। अचानक सभी लामा वहाँ पर ओम माने पद्मे ओम मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। लामा तेजी से मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम। छटपटा रही है अर्चना की माँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं कर सकते तुम। और अचानक एक लामा की नज़र उससे मिल जाती है। उस लामा के हाथ में बड़े बड़े खंजीरें हैं जिसे वो बजा रहा था, और अगले ही पल वो अपने साथियों पर उस खंजीरे से वार करना शुरू कर देता है। एक एक करके सबकी गर्दन कटकर लाशें गिरना शुरू हो जाती है, और अंत में लामा पर वो प्रहार करता है। लामा खुद को बचा लेते हैं, मगर उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा कटे का निशान बन जाता है, और फिर वो लामा अपनी गर्दन काटकर मर जाता है। तो पता चला तुम्हें किस तरह की कीमत चुकानी पड़ी हमें इसके बदले। इसका कोई इलाज नहीं है, इसे मान लेने में ही तुम्हारी भलाई है। अर्चना को कुछ समझ में नहीं आता है, वहां से चली जाती है। अर्चना के जाने के बाद लामा उस कमरे के सामने खड़ा है।
अंदर अर्चना की माँ उसी तरह से छटपटा रही है। लामा कमरे में प्रवेश करता है। उसे समझ में नहीं आ रहा आखिर 12 सालों से कैसे इन आत्माओं ने शरीर पर कब्जा करके रखा हुआ है। तभी अचानक अर्चना की माँ का शरीर धीरे धीरे उठकर खड़ा होता है। बुबू, बुबू तू आ गया? हाँ बेटा, बेटा मेरी मदद कर। देख देख तेरी माँ कितनी परेशान है। तू लामा मत बन, अपनी माँ के साथ रह बेटा, अपनी माँ की देखभाल कर। लामा को समझ में नहीं आ रहा है आखिर उसके मन की बात ये कैसे बोल रही हैं। जब वो संसार त्याग कर लामा बन रहा था तब ठीक इसी अंदाज में उसकी माँ बिलक बिलक कर रो रही थी। लामा कुछ पल को जैसे सम्मोहित सा हो जाता है और तभी उसकी गर्दन पकड़ लेती है अर्चना की माँ। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। नहीं मैं पीऊंगा, मुझे खून पीने का बड़ा शौक है। तू चुप रहे, खून पीना मेरा काम है। अरे छोड़ो जी, तुम क्या खून पियोगे, तुम बूढ़े हो गए हो, मुझे पीने दो। अचानक ही लामा अपने हाथों में पकड़ा पवित्र जल उस पर छिड़क देता है और वो घबराकर वहां से भाग जाता है। अब क्या, मुझे लगता है मेरी माँ का इलाज पहले एक्सोर्सिज्म से ही करना पड़ेगा और उसके बाद फिर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास। मगर ये करेगा कौन? कोई ना कोई तो मिलेगा यार, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। अगले दिन हिमांशी और अर्चना बाहर जा रहे होते हैं। हिमांशी उसे बताती है कि उसने एक लामा के बारे में पता किया है जो इस तरह के काम में काफी सिद्धहस्त है और उसने कई बार ऐसे काम किए हैं। वो दोनों चल पड़ते हैं उसकी तलाश में। अचानक ही रवि का कॉल आता है। हेलो अर्चना, यहाँ पर होटल में पुलिस आई थी, तुम्हारी तलाश कर रही थी। ओके, मैं भी होटल नहीं आऊंगी, मैं बाहर ही रहती हूँ। यहाँ का काम खत्म करके हिमांशी को भेज दूंगी। ओके, मैं चिंतित रहूंगा तुम लोगों को लेकर। और अंत में वो पहुंचते हैं लामा सात्विक के पास। देखिए, आप लोग जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऐसे काम करता नहीं और वैसे भी बुद्धिस्ट पंथ में एक्सोर्सिज्म मना है। लामा, झूठ तो आप हमसे मत बोलिए क्योंकि हमारे पास आपकी एक रिकॉर्डिंग है, जरा उसे देख लीजिए। रिकॉर्डिंग में लामा एक्सोर्सिज्म कर रहा होता है। देखा, अगर ये आपकी डायनेस्टी को चला जाए तो क्या होगा? तुम लोग ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? नहीं, हम आपको ब्लैकमेल नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ आपसे मदद चाहते हैं। मेरी माँ 12 सालों से सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। लामा, आपको ब्लैकमेल करना हमारा लक्ष्य नहीं था बस। ठीक है, मैं समझता हूँ तुम्हारी तकलीफ को, मगर मैं अकेला कुछ नहीं कर सकूंगा। इसके लिए तुम्हें भी तैयार होना होगा। मैं? हाँ, तन से और मन से दोनों से तैयार होना होगा। क्या तुम तैयार हो? मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ रामा। ठीक है, तो कल सवेरे आ जाना। पहले तुम्हें पूरी प्रक्रिया सिखाऊंगा और उसके बाद अगली सुबह पहुंच जाती है अर्चना लामा के पास। लामा उसे अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं सिखाता है, जहां पर चक्र घुमाकर मंत्र पढ़ना, हंजीरे बजाकर मंत्र पढ़ना और अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं हैं। अर्चना पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करती है उस प्रक्रिया में और कुछ ही दिनों में वह सिद्धहस्त भी हो जाती है। तब एक दिन लामा उससे कहता है, सीधे तुम्हारी माँ के पास जाना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए आज मैं एक एक्सोर्सिज्म कर रहा हूँ, तुम उसमें उपस्थित रहो। मैं भी देख लो तुम अपना ध्यान केंद्रित कर पाती हो कि नहीं, और तुम भी देख लो आखिर रियल एक्सोर्सिज्म होता कैसा है, ताकि वहां पर आने वाली हर परेशानियों को तुम मुकाबला कर सको। एक वीरान से मैदान में लामा एक्सोर्सिज्म की तैयारी कर रहा होता है। वहां पर एक लड़की एविल स्पिरिट से ग्रसित होती है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझे नहीं निकाल सकते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लामा चारों तरफ
झंडे लगाता है और फिर बीच में आकर खड़ा हो जाता है। वो मंत्र बोलना शुरू करता है, ओम माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम। और उसके साथ साथ अर्चना और रवि भी उसका साथ दे रहे होते हैं। इसके अलावा उसके कुछ और साथी भी होते हैं। वो लड़की तड़फने लगती है, खुद को वहां से छुड़ाने के लिए भागने की कोशिश करती है, नहीं नहीं मुझे जाने दो, जाने दो। और तभी वो अर्चना की तरफ देखकर मुस्कुरा उठती है। अर्चना अपना पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करती है, मगर बार बार उसका ध्यान भटक रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक उसे वही गाना सुनाई देता है, रानी बेटी प्यारी सी, किसी की नजर ना लगे तुझे। अर्चना अपना ध्यान नहीं लगा पाती है। उसे समझ में नहीं आता है उसके साथ क्या हो रहा है। आखिर ये गाना इस लड़की तक कैसे पहुंचा। और जैसे ही अर्चना का ध्यान भटकता है, वो लड़की उसे धकेल कर दूर भागने लगती है। अर्चना, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? ये क्या किया तुमने? वो सब दौड़ते हुए उसके पीछे जाते हैं। अचानक लड़की एक बिल्डिंग के पास पहुंचती है और वहां पहुंचकर खूंखार रूप से चिल्ला उठती है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और देखते ही देखते सबके सामने वो उल्टे दीवार पर चढ़ने लगती है। मुझे निकालने आया है, कुछ नहीं कर पाएगा। रानी बेटी प्यारी सी, किसी की नजर न लगे तुझे। अर्चना पूरी तरह से डर जाती है। तभी अचानक लामा अंतिम प्रहार करता है, पवित्र जल उस पर फेंक कर, ओम माने पद्मे ओम, छोड़ दे इस शरीर को। लड़की लहराकर जमीन पर गिरने लगती है। वो लोग दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं और वो बेहोश हो जाती है। लामा बहुत क्रुद्ध होता है। आखिर तुम्हारा ध्यान कैसे भटक रहा था? ऐसे कैसे काम चलेगा? एक थोड़ी सी भी गलती, तुम समझ रही हो? उस लड़की में एक आत्मा थी तो तुम संभाल नहीं पा रही थी, और हमें 9 आत्माओं से टकराना है। नहीं, मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए। मगर लामा मेरा ध्यान भटकाया जा रहा था। तुम विश्वास नहीं करोगे, वो गाना गा रही थी जो मेरी माँ बचपन में गाती थी। उसे कैसे ये सब पता चला? क्या? ओह माय गुडनेस, मतलब ओ बुद्धा, ये वही आत्मा थी जो तुम्हारे माँ के शरीर में भी रहती है। यानी ये आत्माएं न सिर्फ तुम्हारे माँ के शरीर पर कब्जा किए हुए हैं, बल्कि ये ट्रांजिट भी हो रही है। तुम समझ रही हो कितनी खतरनाक बात है? क्या अब भी तुम? हाँ लामा, हाँ, मैं अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। और उसके बाद कुछ दिनों की और प्रैक्टिस के बाद वो सभी पहुंचते हैं अर्चना की माँ के कमरे में। अचानक ही उन्हें देखकर चीख पड़ती है अर्चना की माँ, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? तू लाई है इसे, तू लाई है, छुड़ाएगी, छुड़ा ले। बेटी मेरी मदद, छुड़ा ले मुझे। बेटा आजा, बेटा अपनी माँ के पास आजा, आजा। कहकर अचानक वो कमरे से गायब हो जाती है। अचानक वो लामा के पीछे खड़ी हुई होती है। अर्चना दौड़ कर उसे पकड़ लेती है। लामा भी उसे पकड़ लेता है और वो मंत्रों का जाप चालू रखता है, ओम माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम। अचानक वो उनको झटका मारकर जमीन पर गिर जाती है, और इससे पहले कि उठ पाती अर्चना एक मंत्र लिखी पवित्र पट्टी उसके माथे पर लगा देती है। छोड़ दो, आजाद कर दो मेरी माँ को, चले जाओ यहाँ से। तड़पने लगती है अर्चना के माँ का शरीर, और तभी वो होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। अर्चना की माँ के मुंह से पवित्र मंत्र निकलने लगते हैं, ओम माने पद्मे ओम, ओम माने पद्मे ओम। सब आश्चर्य